देखो, आज हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जो कि 2021 का अभी जारी किया गया है। लेकिन इस साल बात कुछ और है। इस बार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग है, उसको लेकर हमारी जो भारत सरकार है, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया है ये, क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि इस बार गलत तरीके से इसका जो मूल्यांकन है वो किया गया है, और भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दी गई है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में जानते हैं कि बात क्या है। देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो पहले जारी कौन करता है वो आप जान लो। इसको इरिश एड एजेंसी जो है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, उसके साथ जर्मन नॉन प्रॉफिट वेल्थ हंगर हेल्प, ठीक है, ये दोनों मिलकर इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश किए हैं। ठीक है, जिसमें पहले तो अगर आप सिर्फ एशिया में कंपेयर करो, हमारे पड़ोसी देशों के साथ अगर आप इंडिया का कंपैरिजन करो हंगर इंडेक्स में, तभी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। देखो, इंडिया की रैंकिंग इस बार दी गई है 101, जो कि पिछली साल 94 थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पीछे चला गया है इंडिया। 116 टोटल कंट्रीज़ में से इंडिया को 101 रैंक मिली है। उससे भी बुरी बात यह है कि एशिया के जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी रैंकिंग हमसे बहुत ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तान की रैंकिंग आप देखो 92 है। बांग्लादेश की रैंकिंग और नेपाल की रैंकिंग दोनों की सेम है, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इंडिया से, 76। ठीक है, मानने लायक नहीं है कि इंडिया की रैंकिंग इतनी बुरी हो सकती है, इसीलिए हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। देखो, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 इंडिकेटर्स होते हैं। उनमें से अननरिश्ड पॉपुलेशन का भी एक इंडिकेटर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिसका एस्टिमेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इसी अननरिश्ड पॉपुलेशन का जो एस्टिमेशन हुआ है, उसी के आधार पर हमारी जो रैंकिंग है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को दुनिया भर में नापने के लिए 4 इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला होता है अंडर नरिशमेंट, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, और चौथा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी। अंडर नरिशमेंट उसको कहा जाता है जब आपको ढंग से खाना ना मिले और आपकी जो बॉडी है वो ठीक तरीके से नरिश ना हो पाए, पोषण ना मिले आपकी बॉडी को। ठीक है, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है अगर किसी बच्चे की हाइट जितनी है उतना उसका वेट ना हो, मतलब कोई बच्चा अगर लंबा ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पतला है, ठीक है, हाइट के हिसाब से वेट को देखा जाता है, उसको वेस्टिंग कहते हैं। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब कि आपकी जो एज है उस हिसाब से आपकी हाइट ना बढ़ रही हो, उसको स्टंटिंग कहते हैं। और चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मौत है। ये चारों चीज़ें देखी जाती हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को आंकने के लिए। ठीक है, इसका जो रैंकिंग है वो इन्हीं चारों इंडिकेटर्स पे बेस्ड होता है। लेकिन इस साल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एस्टिमेट करती है, जिस टॉपिक को, अंडर नरिशमेंट, ठीक है, पहला इंडिकेटर जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है, इसमें जो है हमारी रैंकिंग ख़राब कर दी गई है। ठीक है, देखो, ये जो चारों जो इंडिकेटर्स हैं, इनमें से अंडर नरिशमेंट का जो डेटा है वो FAO देता है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का जो डेटा है वो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन से प्राप्त किया जाता है। बच्चों की जो वेस्टिंग और स्टंटिंग का डेटा है वो यूनिसेफ देता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है, और वर्ल्ड बैंक देता है। ठीक है, इन तीनों का मिलाकर वेस्टिंग और स्टंटिंग का डेटा लिया जाता है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जितने भी चारों इंडिकेटर्स हैं, सबका जो डेटा है वो अलग अलग यूनियन से लिया जाता है। ठीक है, तो इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो इस साल मूल्यांकन किया गया है वो फिज़िकली आकर सर्वे नहीं किया गया है, टेलीफोन करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसके आधार पर इसका पूरा मूल्यांकन किया गया है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी पूछे गए हैं कि आपकी जॉब गई थी या नहीं, आपने कितना कमाया है। देखो, हम सबको पता है कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत से ऐसे लोगों की भी जॉब चली गई थी जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ में काम करते थे। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से सर्वे करना चाहिए था, ये हमारी भारत सरकार का कहना है। क्योंकि हमारे इंडिया में अभी कोरोना वायरस के टाइम पे या इससे पहले भी बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं, उन स्कीम्स का कोई भी सर्वे ही नहीं हुआ, उस बारे में तो कोई भी बात ही नहीं हुई। जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष, इस तरीके के कई सारे जो स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिज़िकली आकर सर्वे किया ही नहीं गया। बस फ़ोन
करके, कुछ सवाल पूछ कर ही ये डिसाइड कर लिया गया कि हमारी इंडिया की रैंकिंग बहुत ख़राब है, हमारे यहाँ हंगर इंडेक्स की रैंकिंग बहुत ही बुरी है और हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो इसीलिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस रैंकिंग से, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है ये सही भी है। कई सारी स्कीम्स चल रही है अभी कोरोना वायरस के टाइम पे, कई सारे लोगों की जॉब गई है, जो कि भाई सब कुछ बंद था, लॉकडाउन लगा हुआ था, वो तो जाना ही था। तो इससे तो अपन पोषण का वो अनुमान नहीं लगा सकते ना, वो तो आपको आके सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें इसमें हुई है, ये सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, इसीलिए हमको ये डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।